ऑस्ट्रेलिया में जो स्टूडेंट्स जुलाई 2023 इनटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको मैं फाइनेंशियल रीजंस का कुछ बताना चाहता हूं कि उसके कारण इनकी जीटी ना अटके, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की जीटी क्राइटेरिया रुक जाता है फाइनेंशियल रीजंस के कारण, या एम्बेसी भी आपको रिफ्यूज़ल्स दे देती है। पिछले फेब इनटेक में काफ़ी फाइनेंशियल रीजंस के कारण भी रिफ्यूज़ल्स आई है कि आप फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट मीट नहीं करते। तो स्टूडेंट्स क्या गलतियां करते हैं जिसको अवॉइड करना चाहिए, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप अपना स्टडी वीज़ा परसों 6292062920 पे कॉल करके स्टार्ट कर सकते हैं, या हमारी कनाडा, यूएसए या यूके के रिलेटेड अगर आप इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल्स ओवरसीज के चैनल पे जाके देख सकते हैं। इस चैनल पे हम ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया की वीडियो डालते हैं। तो अब बात करता हूँ कि जुलाई इनटेक में जो स्टूडेंट्स अप्लाई करने जा रहे हैं तो उनको जीटी नाट के उनकी फाइनेंशियल रीजंस के कारण तो उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले जो ज़्यादातर जो पंजाब हरियाणा में स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं तो उनके पेरेंट्स के पास पैसे ओल्ड फंड्स नहीं होते, या अगर होते हैं तो कुछ कहते हैं कि हमने हमारे जीपीएफ में पड़े हैं, इधर पड़े हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि आप पहले अपने फंड्स अकाउंट में डलवाएं, उनको 3 मंथ्स ओल्ड होने दें जेन्युइनली। क्योंकि अभी क्या चल रहा था कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ कुछ 1 मंथ ओल्ड, 2 मंथ ओल्ड और 3 मंथ ओल्ड फंड्स एक्सेप्ट कर रही थी, लेकिन जुलाई इनटेक में वो अपना क्राइटेरिया टफ कर रही हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी 3 मंथ ओल्ड फंड्स नहीं एक्सेप्ट करेंगी, और जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है वो इवन 6 मंथ ओल्ड फंड मांगना स्टार्ट करेंगी। ये मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ। तो बेटर है कि अगर आप कम से कम 3 मंथ ओल्ड तो फंड करें अपने पेरेंट्स के। अगर आपके पेरेंट्स के अकाउंट में पैसे पड़े हैं, जीपीएफ में पड़े हैं, वहाँ से विड्रॉ करके वहाँ डालने ज़रूरी है। अगर आपके पास कुछ गोल्ड है उसको सेल करके अपने अकाउंट में डलवा दीजिए। अगर कोई और भी आपके पास ऑप्शंस है, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी की सेल कर सकते हैं, या कुछ और भी चाहें तो सेल आउट करके कर सकते हैं। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये गलती करते थे कि उनके पास प्रॉपर 3 मंथ ओल्ड फंड नहीं होते थे, क्योंकि वो फाइनेंसर्स से मैनेज कराते थे। फाइनेंसर्स क्या करते हैं, एकदम से उनके अकाउंट में पैसे डाल देते हैं और वही वो फंड्स लगा देते हैं। जब उनसे सोर्स ऑफ फंड मांगा जाता है यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से या एम्बेसी की तरफ से, तो उनके पास सोर्स ऑफ फंड ही नहीं होता। तो ये भी ध्यान रखिए कि आपके पास सोर्स ऑफ फंड्स भी होना चाहिए। उसके रिगार्डिंग आप अगर हमारे पास विजिट करेंगे तो हम आपको गाइड भी कर सकते हैं कि आपके पास कैसे कैसे आप फाइनेंशियल्स मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी गलती करते हैं पेरेंट्स वो होते हैं कि उनके पास जीएसटी नहीं होता। तो वो देखते हैं कि जब भी आपका जीटी क्राइटेरिया क्लियर होने जाता है या एम्बेसी में भी डॉक्यूमेंट जाते हैं तो वो देखते हैं कि आपका जो फॉर्म है उस पर जीएसटी नंबर है कि नहीं, आपने जीएसटी सर्टिफिकेट लगाया कि नहीं। वो मान के चलते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी को पता है कि अगर आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेट नहीं है तो आपकी जो सेल है वो 20 लाख से नीचे। अगर सेल 20 लाख से नीचे तो आपका प्रॉफिट कितना होगा, तो आपके पास एकदम से 30-35 लाख रुपए कहाँ से आ गया। तो ये यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क लगता है। अगर आपके पेरेंट्स के पास जीएसटी सर्टिफिकेट नहीं है तो उनको बोलो जीएसटी अप्लाई करके जीएसटी जरूरी से ले, और वहाँ पर भी आप मेंशन कर सकते हैं जीएसटी नंबर। उसके बाद गलती होती है आईटीआर को लेके। बहुत सारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स की आईटीआर 10 लाख से नीचे होती है, तो ये ज़रूरी है कि 10 लाख की कम से कम आईटीआर जरूर होनी चाहिए आपके पेरेंट्स की। अगर पेरेंट्स की नहीं होती तो आप किसी सिबलिंग को अटैच कर सकते हैं या ग्रैंड पेरेंट्स को भी अटैच कर सकते हैं। उनकी आईटीआर भी पहले से ही भरवा के रखें ताकि आप उनकी आईटीआर साथ में अटैच कर सकें। फिर भी ये कुछ रीजंस थे जो मैं आपको क्वेश्चन करना चाहता था कि अगर आप जुलाई इनटेक में अप्लाई कर रहे हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। फिर भी अगर आपका कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप नीचे में कमेंट कर सकते हैं। Bells Overseas, the sound of your future.